इधर वाली खोल दो, ये वाली खोल दो बस। देखिए लास्ट टाइम लॉरेंज गेज पढ़ाया था, कूलाम गेज पढ़ाना था आपको। अब टफ पार्ट है, या ध्यान दीजिएगा। अभी ये कूलाम गेज के बाद कूलाम गेज। दरवाजा उठा दे, दरवाजा। देखिए कूलाम गेज, मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस, Maxwell field equations in terms of A and phi are Maxwell field equation in terms of A and phi are। देखो जरा इक्वेशंस, डेल स्क्वायर ए खोल दो, म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर ए अपॉन डेवर टी स्क्वायर माइनस डेल डॉट ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेवर फाई अपॉन डेवर टी माइनस म्यू जे। ये हम आपको बता चुके थे, देखो पीछे, फिर प्रूफ कराएंगे, फिर बड़ा हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। तो ये आपने ए के लिए रिलेशन निकाला, ठीक है। फिर फाई के लिए डेल स्क्वायर फाई म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर फाई अपॉन डेवर टी स्क्वायर डेवर अपॉन डेवर टी डेल डॉट ए म्यू एप्सिलॉन डेवर फाई अपॉन डेवर टी बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। ये है आपके मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस ए और फाई के टर्म्स में। ये मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन है ए और फाई के टर्म्स में। कूलाम गेज कंडीशन जो है वो ये है, जैसे लॉरेंज कंडीशन थी वैसे ही है कूलाम गेज कंडीशन। डेल डॉट ए बराबर 0।
ये कूलाम गेज कंडीशन है, डेल डॉट ए बराबर 0। याद कर लीजिएगा, कूलाम गेज कंडीशन है, डेल डॉट ए बराबर 0। इसे आप यूज़ करिए फर्स्ट में और सेकंड में। यूजिंग कूलाम गेज, ये इसलिए छोटा हो गया क्योंकि हमने इसको और इसको प्रूव नहीं किया। पिछले टर्न में ये वैल्यू हमने 0 कर दी थी तो लॉरेंज गेज था। ये वैल्यू डेल डॉट ए म्यू एप्सिलॉन डेवर फाई अपॉन डेवर टी बराबर 0, तो इसे कहते थे लॉरेंज गेज। अब डेल डॉट ए बराबर 0 तो वो हमने पूरा प्रूव किया, तब हमने रखा, डबल प्रूफ था। अब ट्रिपल नहीं करेंगे नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो हमने क्या किया, डेल डॉट ए बराबर 0, तो उससे क्या कहते हैं, कूलाम गेज कंडीशन। अब यूज़ करिए कूलाम गेज इन इक्वेशन फर्स्ट। यूजिंग कूलाम गेज इन इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए डेल स्क्वायर ए म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर ए अपॉन डेवर टी स्क्वायर, डेल डॉट ए म्यू एप्सिलॉन डेवर फाई अपॉन डेवर टी माइनस म्यू जे। माइनस म्यू जे। अब ये वैल्यू हमने 0 कर दी, ये वैल्यू हमने 0 कर दी। बेटा बोर्ड चमक रहा है, कोई तुम बंद कर दो। ज़ीरो कर दी तो इक्वेशन बन गई डेल स्क्वायर ए। हाँ आ रहे हो, हाँ बच्चे आ गए हैं, ठीक। म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर ए अपॉन डेवर टी स्क्वायर। ये 0 हो गया, माइनस डेल म्यू एप्सिलॉन डेवर फाई अपॉन डेवर टी बराबर माइनस म्यू जे। तो डेल स्क्वायर ए म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर ए अपॉन डेवर टी स्क्वायर, म्यू एप्सिलॉन डेल ऑफ डेवर फाई अपॉन डेवर टी माइनस म्यू जी। ये मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन है। किसके टर्म्स में, ए फाई के टर्म्स में, ए के टर्म्स में, ठीक है। दिस इज द मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए, फॉर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए के टर्म्स में दिस इज द मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन।
फॉर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए अंडर द कूलाम गेज, अंडर द कूलाम गेज। तो डेल डॉट ए बराबर 0, इसी को कहते हैं कूलाम गेज। डेल डॉट ए बराबर 0 को क्या कहते हैं? कूलाम गेज। और लॉरेंज गेज क्या होता है? डेल डॉट ए म्यू एप्सिलॉन डेवर फाई अपॉन डेवर टी, ये पूरा 0 होता है, तो उसे क्या कहते हैं? कूलाम गेज। अब इसमें रखिए इक्वेशन सेकेंड में, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, डेल स्क्वायर फाई म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर फाई अपॉन डेवर टी स्क्वायर, डेवर अपॉन डेवर टी, डेल डॉट ई म्यू एप्सिलॉन डेवर फाई अपॉन डेवर टी माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। किसके बराबर है? माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन, माइनस में रो अपॉन एप्सिलॉन। अब यहाँ पर हमने 0 कर दिया, इसको कूलाम गेज लगाया, तो डेल स्क्वायर फाई म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर फाई अपॉन डेवर टी स्क्वायर, डेवर अपॉन डेवर टी, डेल डॉट ए क्या कर 0 म्यू एप्सिलॉन रो अपॉन एप्सिलॉन। अब ये डेल स्क्वायर फाई माइनस म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर फाई अपॉन डेवर स्क्वायर फाई अपॉन डेवर टी स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर फाई अपॉन डेवर टी स्क्वायर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। ये कट गया, तो डेल स्क्वायर फाई डेल स्क्वायर फाई बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। ये कौन सी इक्वेशन है? पॉइजन इक्वेशन। पॉइजन इक्वेशन नहीं पढ़ते? डेवर स्क्वायर फाई अपॉन डेवर टी स्क्वायर, डेवर एक्स स्क्वायर डेवर स्क्वायर फाई अपॉन डेवर वाई स्क्वायर, डेवर स्क्वायर फाई अपॉन डेवर जेड स्क्वायर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। दिस इज द पॉइजन इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। This is the Poisson equation of electrostatics. Electrostatics obtained from कूलाम गेज, जो मिल रहा है कूलाम गेज से। ये है टॉपिक एक। ये टॉपिक छोटा इसलिए हो गया क्योंकि मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन हमने डायरेक्ट ले ली, पिछले वाले में हमने किया था। ठीक है, अब जैसी मार्किंग में आए वैसे शॉर्ट में है, तो मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन इसमें भी याद रखिए और लॉरेंज कंडीशन में भी याद रखिए। ये जो पार्ट है ये टिपिकल है, ठीक है, और इसको अगर आप आसान करना चाहते हैं
तो आप जाके डेली एक एक टॉपिक तैयार करें। अगर आपने अभी नहीं तैयार किया तो टफ हो जाएगा, और अभी तैयार कर लिया तो ये पेपर बहुत आसान होगा। मैथमेटिक्स है तो आपको अभी तुरंत जाके एक एक टॉपिक तैयार करना है। अब आइए रिटार्डेड पोटेंशियल। रिटार्डेड पोटेंशियल, रिटार्डेड पोटेंशियल वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें दो तीन जो अभी टॉपिक चल रहे हैं वो टफ है, फिर जब रिलेटिविस्टिक शुरू हो जाएगी तो थोड़ा सरल पढ़ेंगे, तो आपके इधर थोड़े टफ हैं। अब देखिए मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस, आपकी मैक्सवेल इक्वेशंस है। मैक्सवेल इक्वेशंस क्या है? डेल डॉट डी बराबर है रो, डेल डॉट बी बराबर है 0, डेल क्रॉस ई बराबर है माइनस डेवर बी अपॉन डेवर टी, और डेल क्रॉस एच बराबर है जे प्लस डेवर डी अपॉन डेवर। ये चार मैक्सवेल रिलेशंस, ठीक है। ये तो पहली बात याद ही होने चाहिए, नहीं याद है तो फिर आप इसमें तो पॉसिबल ही नहीं। अब आपने मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए है, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल फाई है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए। तो आपने क्या पढ़ा? B बराबर डेल क्रॉस ए, B बराबर डेल क्रॉस ए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर माइनस डेल फाई डेवर ए अपॉन डेवर टी, माइनस डेल फाई डेवर ए अपॉन डेवर टी। ये है आपका आज तुम्हारी सहेली क्या नाम है? एकता नाम है उसका, क्यों नहीं है? काय का? टीजीटी का भी आज पेपर है। तो बीएड कर चुकी है क्या वो? तो बिना बीएड के भी वो पॉसिबल है ना? बिना बीएड के हो रहा है। तो तुम लोग सबको भर देना चाहिए था, तुम लोग सबको भर देना चाहिए था। तुम लोग पता नहीं था क्या? आज अभी मेरे पास सुबह फ़ोन आया था, हमारे भैया हैं उनका, तो उनकी बेटी ने भरा टीजीटी का एग्ज़ाम, तो वो बता रहे थे। तो हमने कहा कि हमने कैसे भर दिया, वो तो बीएड करे नहीं, तो इसमें बीएड की छूट थी। अच्छा अच्छा, उसमें बीएड की ज़रूरत नहीं है, तो तुम लोग सबको भर देना चाहिए। आप देखिए मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस इन
टर्म्स ऑफ ए एंड फाई, मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए एंड फाई। बोलो, देख के बोलो, मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन, मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन ए के टर्म्स में और फाई के टर्म्स में, देख के बोलो। ए की वाली बोलो, डेल स्क्वायर ए, देखो कहाँ है, डेल स्क्वायर ए म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर ए अपॉन डेवर टी स्क्वायर, डेल डॉट ए म्यू एप्सिलॉन डेवर फाई अपॉन डेवर टी माइनस म्यू जे। ये इक्वेशन याद कर लो, म्यू जे। अब इसे एयर और वैक्यूम के लिए बना लो। फॉर एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम के लिए म्यू की जगह म्यू नॉट, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट, म्यू की जगह म्यू नॉट, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट। और इक्वेशन हो गई डेल स्क्वायर ए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेवर स्क्वायर ए अपॉन डेवर टी स्क्वायर, डेल डॉट ए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेवर फाई अपॉन डेवर टी माइनस म्यू नॉट जी। ये रिलेशन। इसी तरह डेल स्क्वायर फाई का, अब ये रिलेशन याद नहीं करोगे तो फिर बहुत दिक्कत में फंस जाओगे, क्योंकि वो फिर वहाँ तक प्रूव करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन फॉर फाई देखो, मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन फॉर फाई, फाई के लिए डेल स्क्वायर फाई क्या है, डेल स्क्वायर फाई म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर फाई अपॉन डेवर टी स्क्वायर, डेवर स्क्वायर फाई अपॉन डेवर टी स्क्वायर, डेवर अपॉन डेवर टी, डेवर अपॉन डेवर टी, डेल डॉट ए म्यू एप्सिलॉन डेवर फाई अपॉन डेवर टी बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। ये था। अब म्यू की जगह म्यू नॉट करिए, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट करिए, तो ये इक्वेशन हो जाएगी डेल स्क्वायर फाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेवर स्क्वायर फाई अपॉन डेवर टी स्क्वायर, डेवर अपॉन डेवर टी, डेल डॉट ए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेवर फाई अपॉन डेवर टी बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। इक्वेशन है 9। ये दोनों इक्वेशन पहले तो ये लर्न कर लीजिए, जिन बच्चों को ना याद हो पहले लर्न कर लीजिए, अभी तुरंत याद करिए। पहला काम इसे लर्न रखना है। तो देखिए, रिटार्डेड पोटेंशियल पढ़ना है तो मैक्सवेल रिलेशन तो पहले याद होनी चाहिए, ये तो सबको याद होनी चाहिए। डेल डॉट डी बराबर रो, डेल डॉट बी बराबर 0, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेवर बी अपॉन डेवर, डेल क्रॉस एच बराबर
जे प्लस डी अपॉन टी। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल बी बराबर डेल क्रॉस सी, बी बराबर डेल क्रॉस सी। इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर माइनस डेल फाई माइनस ए अपॉन टी। मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए एंड फाई, ए और फाई के टर्म्स में याद कर लो, डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू एप्साइलन डेवर स्क्वायर ए अपॉन टी स्क्वायर, माइनस में डेल डॉट ए म्यू एप्साइलन डेवर फाई अपॉन टी माइनस म्यू जे। फॉर एयर और वैक्यूम म्यू की जगह म्यू नॉट, एप्साइलन की जगह एप्साइलन नॉट। एयर और वैक्यूम में म्यू की जगह म्यू नॉट, एप्साइलन की जगह एप्साइलन नॉट। अब आपने तो ये आपको अगर लॉरेंज कंडीशन भी पढ़नी है या लॉरेंज गेज भी पढ़ना है तो इक्वेशन याद कर लीजिए, तो लॉरेंज गेज बहुत छोटा हो जाएगा, कूलाम गेज भी आपका बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये इक्वेशन याद कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर एयर और वैक्यूम के लिए ये बना, एप्साइलन की जगह एप्साइलन नॉट, म्यू की जगह म्यू नॉट, एप्साइलन की जगह एप्साइलन लगा दिया। फिर मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन फॉर फाई, डेल स्क्वायर फाई म्यू एप्साइलन डेवर स्क्वायर फाई अपॉन टी स्क्वायर, डेवर अपॉन टी डेल डॉट ए म्यू एप्साइलन डेवर फाई अपॉन टी बराबर माइनस रो अपॉन एप्साइलन। अब आपने म्यू की जगह म्यू नॉट, एप्साइलन की जगह म्यू की जगह म्यू नॉट, एप्साइलन की जगह यहाँ एप्साइलन की जगह एप्साइलन, ये आपकी इक्वेशन। अब लॉरेंज कंडीशन थी आपकी, देखिए लॉरेंज कंडीशन या लॉरेंज गेज क्या था, देखो पीछे लॉरेंज गेज, लॉरेंज गेज क्या था देखो, तुम लोग भाई बिल्कुल घर पे नहीं पढ़ रहे हो। लॉरेंज गेज आपका था डेल डॉट ए म्यू एप्साइलन डेवर फाई अपॉन डेवर टी बराबर 0। ये था लॉरेंज गेज पिछले टर्न वाले टॉपिक में। हटो, ये कौन सा टॉपिक है? हाँ, लॉरेंज गेज में ये देखिए, वी टेकन लॉरेंज कंडीशन या लॉरेंज गेज, ये पिछले टर्न में 18 नंबर टॉपिक के आगे बढ़िए, ये देखिए डेल डॉट ए म्यू एप्साइलन डेवर फाई अपॉन डेवर टी, ब्रैकेट में लिख लो लॉरेंज गेज, लिख लो लॉरेंज गेज, लॉरेंज गेज या लॉरेंज कंडीशन। मिल गया बेटा, मिल गया? नहीं तो ऐसे कंफ्यूज रहोगे, पलटो। ये लॉरेंज गेज, ये देखिए इक्वेशन नंबर 18 के आगे डेल डॉट ए म्यू एप्साइलन डेवर ए अपॉन डेवर टी बराबर, तो ब्रैकेट में लिख लो लॉरेंज गेज। ये लॉरेंज कंडीशन, उसी को क्या कहते हैं? लॉरेंज गेज। लॉरेंज कंडीशन को ही कहते हैं लॉरेंज गेज। इसको लगाया। अब ये एयर और वैक्यूम के लिए म्यू बराबर म्यू नॉट, एप्साइलन बराबर एप्साइलन नॉट, ये आपकी। और कूलाम गेज क्या है? डेल डॉट ए बराबर 0। यही दो गेज है। अब फॉर एयर और वैक्यूम म्यू की जगह म्यू नॉट, एप्साइलन की जगह एप्साइलन नॉट, म्यू की जगह म्यू नॉट, एप्साइलन की जगह एप्साइलन नॉट लगा दीजिए। तो डेल डॉट ए म्यू नॉट एप्साइलन नॉट डेवर फाई अपॉन डेवर टी बराबर 0। ये है भाई। अब इसको आप अप्लाई करिए, इसको आप अप्लाई करिए। लॉरेंज गेज को अप्लाई करिए इक्वेशन 8 में और इक्वेशन 9 में। अप्लाइंग
Lorentz gauge in equation 8, applying Lorentz gauge in equation 8 में अप्लाई करिए डेल स्क्वायर ए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेवर स्क्वायर ए अपॉन डेवर टी स्क्वायर बराबर माइनस म्यू नॉट जे। इक्वेशन नंबर 11, इक्वेशन नंबर 11 लॉरेंज गेज को अप्लाई करिए इक्वेशन 9 में। अप्लाइंग लॉरेंज गेज इन इक्वेशन 9 में अप्लाई करिए तो डेल स्क्वायर फाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेवर स्क्वायर फाई अपॉन डेवर टी स्क्वायर बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन, माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। ये इक्वेशन बनी माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। ये आपने इनमें रख दिया, ये एयर और वैक्यूम लगाया इसलिए थोड़े से पॉइंट, अभी तक कुछ शुरू नहीं हुआ है कायदे का। अब देखिए आपका है फील्ड पॉइंट, ये है फील्ड पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स अल्फा कॉमा टी। एक्स अल्फा का मतलब x1 x2 x3 और t है टाइम कोऑर्डिनेट। ये है आपका सोर्स पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स अल्फा डैश टी डैश, एक्स अल्फा डैश टी डैश। ये सोर्स पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस हमने r मानी। सोर्स पॉइंट अगर वेरिएट करता है तो s डैश जाता है, सोर्स पॉइंट वेरिएट करेगा तो s डैश, ये बना लीजिए। ठीक है, ये है आपका। तो देखिए time taken by the light, time taken by the light, time taken by the light, लाइट ना लिखे EM वेव, टाइम टेकन बाय द EM वेव एक मिनट, EM wave to reach from source to field point, source to field point कितना बनेगा R/C।
भाई ये आर डिस्टेंस है, लाइट रेज या ईएम वेव फील्ड पॉइंट से सोर्स पे जाए या सोर्स से फील्ड पॉइंट पर जाए तो उसे कितना लगेगा, R अपॉन C। C है स्पीड ईएम वेव की या स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ ईएम वेव इन एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम में है, या स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट। अब टी डैश की वैल्यू में जो टी डैश है उसकी वैल्यू में टी माइनस ये कर लीजिए, टी डैश की वैल्यू टी माइनस आर अपॉन सी, ये पॉइंट डाल दीजिए 30। भाई टी डैश जो टाइम है उसमें क्या करोगे, टी में से ये आर अपॉन सी टाइम कम करोगे। अब हमने करंट डेंसिटी जे मानी है और चार्ज डेंसिटी रो मानी है, किसके अबाउट, सोर्स पॉइंट के अबाउट। सोर्स पॉइंट पर करंट डेंसिटी जे जो फंक्शन किसका, एक्स अल्फा डैश और टी डैश, एक्स अल्फा डैश और टी डैश का, और चार्ज डेंसिटी रो लिया है वो भी एक्स अल्फा डैश और टी डैश, एक्स अल्फा डैश और टी डैश। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने पर आपको रिजल्ट आएगा ए की वैल्यू, तो वो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, याद करिएगा। सॉल्विंग इक्वेशन 11 वी ऑब्टेन्ड, 11 को आप सॉल्व करेंगे और आपको मिलेगा, यहाँ पर वॉल्यूम एलिमेंट हम dv डैश लेंगे, वॉल्यूम एलिमेंट क्या लेंगे, dv डैश, dv डैश हम वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट dv डैश। तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 11, ये दो टॉपिक टिपिकल हैं। अभी ये बताने जा रहा है, फिर लेनार्ड विचर्ड पोटेंशियल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपका एक और है लॉरेंज है, क्या है, एक मिनट, एक और लेनार्ड विचर्ड, और ये रेडिएशन नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल लार्मर फार्मूला, ये तो ये सब तीन टॉपिक हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 11 विल बी, इक्वेशन 11 का सॉल्यूशन होगा ए आर कॉमा टी, ए आर कॉमा टी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रल ऑफ जे आर डैश टी डैश अपॉन mod of r dv dash, mod of r dv dash। फिर फाई का सलूशन, इक्वेशन डाल दें, इक्वेशन है 4,
इसी तरीके से सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 12 फाई आर कॉमा टी की वैल्यू 1/एप्सिलॉन नॉट रो आर डैश टी डैश अपॉन मॉड ऑफ आर डी वी डैश, मॉड ऑफ आर डी वी डैश। एक्स अल्फा जो दिया है, एफ की कोऑर्डिनेट आर कॉमा टी है, ऐसे भी, और एफ डैश के कोऑर्डिनेट एस डैश के कोऑर्डिनेट क्या है, आर डैश कॉमा टी, ऐसे भी दिया जाता है। एक्स अल्फा में आर आता है, एक्स अल्फा का मतलब x1 x2 x3 ये है। एक्स अल्फा का मतलब है x1 x2 x3। तो r की वैल्यू क्या आएगी वेक्टर में, x1i x2j x3, ठीक है। इसी तरह x अल्फा डैश की वैल्यू x1 डैश x2 डैश x3 डैश, r डैश की वैल्यू x1 डैश i कैप x2 डैश j कैप x3 डैश k कैप। तो इसमें ये जो वेक्टर में है इसकी मॉड ऑफ r लेते हैं, इस वेक्टर की मॉड लेते हैं, ठीक है। और रो आर डैश कॉमा टी डैश, इसका जे आर डैश कॉमा टी डैश, इस तरीके से। तो ये आपको आज जाकर ये सॉल्यूशन लर्न करने हैं, यूज़ नहीं, कहीं भी आपको ये सॉल्यूशन कोई नहीं करता, डायरेक्ट लर्न करने हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट लर्न किए जाते हैं। ए में आएगा करंट डेंसिटी, ए में आएगी करंट डेंसिटी और फाई में आएगी चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो आपकी लिख दे रहे हैं जे आर डैश कॉमा टी डैश, जे आर डैश कॉमा टी डैश है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। रो आर डैश कॉमा टी डैश आपकी है चार्ज डेंसिटी, आपकी है चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये है आपकी चार्ज डेंसिटी। अब इक्वेशन 14 को आप ऐसे लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 14 सिंपल लिखिए, ए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ जे डी वी डैश अपॉन मॉड ऑफ आर। आर का मतलब वेक्टर आर का मॉड है, इक्वेशन 60 ऐसे। अब इसी तरीके से फाई की वैल्यू लिखिए, फाई की वैल्यू लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी डैश अपॉन मॉड ऑफ आर, मॉड ऑफ आर, मॉड ऑफ आर।
अब इस केस में करंट डेंसिटी का वॉल्यूम इंटीग्रल क्या कहलाएगा? फिगर नोट हो गया? ये रफ कर दें, ये रफ कर दे रहे हैं। करंट डेंसिटी का जो वॉल्यूम इंटीग्रल है, करंट डेंसिटी का वॉल्यूम इंटीग्रल और चार्ज डेंसिटी का, तो चार्ज डेंसिटी का वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी डैश चार्ज अपॉन वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आएगा? चार्ज के बराबर। दिस वैल्यू इज इक्वल टू द चार्ज। इसकी वैल्यू चार्ज के बराबर। चार्ज इक्वेशन कर लीजिए 18। और करंट डेंसिटी का वॉल्यूम इंटीग्रल ये क्या आएगा? चार्ज इनटू वेलोसिटी। चार्ज इनटू वेलोसिटी। चार्ज, ठीक है, इनटू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, वेलोसिटी और आएगी चार्ज इनटू वेलोसिटी। v वेलोसिटी है जो चार्ज मूव कर रहा है। v वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज। v है वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज, जरा दिमाग लगाइए कैसे ऐसा हो सकता है? कैसे ऐसा? भाई देखिए ऐसे कि चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी रो का मतलब तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम है। चार्ज अपॉन वॉल्यूम है मतलब E अपॉन V है। आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, V कट गया है ना, यही तो हुआ। इसका मतलब क्या है? करंट डेंसिटी J का मतलब करंट पर यूनिट एरिया है। करंट पर यूनिट एरिया है, ठीक है। अब करंट पर यूनिट एरिया है तो करंट डेंसिटी, तो ये यहाँ पर आ जाता है। करंट का मतलब चार्ज अपॉन टाइम इनटू एरिया, ठीक है। अब चार्ज अपॉन टाइम इनटू एरिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि टाइम यूनिटी ले लिया, तो जो वेलोसिटी है ये अलग है। वेलोसिटी की वैल्यू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हमने 1 ले लिया, टाइम क्या ले लिया? 1 सेकेंड। यूनिटी ले लिया तो v क्या हो गया? डिस्टेंस के बराबर। v बराबर हो गया डिस्टेंस, ठीक है। अगर 1 सेकेंड ले लो क्योंकि t का फैक्टर हमारा हट पाएगा नहीं, तो j बराबर E अपॉन 1 इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस, अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया और डिस्टेंस से डिवाइड किया। E इंटू डिस्टेंस और नीचे ये, तो ये क्या हो गया? एरिया इंटू डिस्टेंस हो गया वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हो गया। तो E और डिस्टेंस की वैल्यू V और ये क्या हो गया? वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम हो गया। तो अब इसे आप इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या बचे? EV बचेगा। तो वही हमने किया है, ठीक है। तो ये आपके समझने के लिए है, अलग से लिखिएगा, ये टॉपिक में नहीं।
इतना आप अलग लिखेंगे, टॉपिक को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये वैल्यू हम रख दें, यूज़ करें इक्वेशन 18 और 19। तो यूजिंग इक्वेशन 19 इन इक्वेशन 16, 19 को यूज़ करिए 16। तो A बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ J dV डैश अपॉन मॉड ऑफ R। J dV डैश की वैल्यू है किसके बराबर? E के। ये आपका EV के, तो ये आपका EV रख दीजिए, तो A की वैल्यू आ रही है तो A बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई EV अपॉन मॉड ऑफ R, EV अपॉन मॉड ऑफ R। इसी तरीके से इक्वेशन 17 यूजिंग इक्वेशन 19 इन इक्वेशन 17, 19 को यूज़ करो 17 में, ठीक है, नहीं ये वाले में इक्वेशन 19 इन इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 18 इन इक्वेशन 17, फाई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो dV डैश अपॉन मॉड ऑफ R, रो dV डैश अपॉन मॉड ऑफ R। तो फाई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन E अपॉन मॉड ऑफ R 20। ठीक है, अब इस इक्वेशन 20 को देखिए। इक्वेशन 20 से फ्रॉम इक्वेशन 20
20 में a बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई EB अपॉन मॉड ऑफ EB अपॉन मॉड ऑफ R। इसमें आपने C से मल्टीप्लाई किया, C से डिवाइड किया, तो म्यू नॉट C अपॉन 4 पाई E अपॉन मॉड ऑफ V अपॉन C से मल्टीप्लाई किया, C से डिवाइड। C से मल्टीप्लाई, C से। अब यहाँ पर V अपॉन C वेयर V अपॉन C बीटा कहलाता है, और इसे हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक कांस्टेंट। ये कहलाता है रिलेटिविस्टिक कांस्टेंट V अपॉन C, जिसे आप K से भी BSc पार्ट 3 में दिखाते रहे। ये है रिलेटिविस्टिक कांस्टेंट, रिलेटिविस्टिक कांस्टेंट, रिलेटिविस्टिक कांस्टेंट। ये है आपका रिलेटिविस्टिक कांस्टेंट, और म्यू नॉट से अपने तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। म्यू नॉट से एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट तो है एप्सिलॉन नॉट, तो A बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू C E अपॉन मॉड ऑफ R, E अपॉन मॉड ऑफ R इंटू बीटा। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ EM वेव, वेलोसिटी ऑफ EM वेव इन एयर और वैक्यूम, C की वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन। C स्क्वायर बराबर, C स्क्वायर बराबर 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन। तो ये आएगी C स्क्वायर की वैल्यू, तो 1 अपॉन C। तो ये आपका म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन C स्क्वायर। C स्पीड ऑफ EM वेव इन एयर और वैक्यूम पढ़ा है आपने, ये आप रख दीजिए, तो 1 अपॉन C स्क्वायर, 1 अपॉन C स्क्वायर। तो A बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया C स्क्वायर, C बीटा E अपॉन मॉड ऑफ R, इससे ही कट गया। तो A बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट C बीटा E मॉड ऑफ R। बीटा E मॉड ऑफ R, ये आया। अब फाई की वैल्यू इसी तरीके से, तो फाई में तो कुछ हो नहीं सकता ये।
फाई की वैल्यू वैसे ही है, तो फाई की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E अपॉन मॉड ऑफ E अपॉन मॉड ऑफ R। अब देखिए रिटार्डेड पोटेंशियल के लिए रिटार्डेड डिस्टेंस R की वैल्यू और रख दें तो ये रिटार्डेड पोटेंशियल्स बन जाएंगे। जरा देखिए एक एक चीज को ध्यान से। R की वैल्यू निकाल दें। आपका सोर्स पॉइंट था, सोर्स पॉइंट ये है सोर्स पॉइंट, कोऑर्डिनेट है R डैश कॉमा T डैश, R डैश कॉमा T डैश। ये है आपका फील्ड पॉइंट, फील्ड पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट है R कॉमा T। ये फील्ड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट R कॉमा T। चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। इसके बीच का एंगल उसका थीटा है, इसके बीच का एंगल उसका थीटा है। जब चार्ज पार्टिकल m पर पहुंचता है तो ये वाला सोर्स किधर पहुंचा है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं 90, ठीक है। तो ये वाले पोजीशन का ये वाला पॉइंट, सॉरी ये वाला पॉइंट हमने माना m, ये वाला पॉइंट n, ये वाला पॉइंट n, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट n, ये वाला है। तो ये वाली टोटल डिस्टेंस हमने फिगर में क्या दिखाई थी, देखो ये वाली टोटल डिस्टेंस R से दिखाई थी ना पीछे वाली, ठीक है। R, ठीक है। ये वैल्यू है मॉड ऑफ R, मॉड ऑफ R। R का कंपोनेंट, इस वाले का R का कंपोनेंट इसको हम अब ये R का कंपोनेंट प्रोजेक्शन ऑफ अब SM की वैल्यू, SM की वैल्यू बीटा इंटू R है, SM की वैल्यू बीटा इंटू R है। बीटा की वैल्यू है भाई ये SM की वैल्यू बीटा इंटू R, बीटा की वैल्यू है V अपॉन C इंटू R। V वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, कितनी V वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो अब यहाँ पर ये कितनी डिस्टेंस जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ड्रा किया है। तो बीटा R, बीटा V वेलोसिटी है और रिलेटिविस्टिक कांस्टेंट है C, तो V अपॉन C से आप R का मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू होगी V अपॉन C का R टाइम्स।
ये एंगल थीटा है तो इसकी वैल्यू, तो इसे बीटा आर, तो इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर ड्रा कर लोगे, बीटा आर कॉस थीटा, बीटा आर कॉस थीटा। बीटा आर कॉस थीटा को हम वेक्टर में दिखाएंगे तो बीटा डॉट आर कर लो, सीधा सीधा बीटा डॉट आर। तो अब आपके आर की वैल्यू आई रिटार्डेड, इसे कहते हैं रिटार्डेड डिस्टेंस, रिटार्डेड डिस्टेंस। आर की वैल्यू आई, आर की वैल्यू आई, रिटार्डेड डिस्टेंस आर की वैल्यू आर माइनस बीटा डॉट आर, आर माइनस बीटा डॉट आर, ये वैल्यू आई। इसका सिंबल अगले टॉपिक में हम इसीलिए चेंज कर देंगे, कैपिटल आर ले लेंगे तो उससे कंफ्यूजन नहीं आएगा वो। तो रिटार्डेड डिस्टेंस आर का मान आर माइनस बीटा डॉट आर, बीटा डॉट आर, आर माइनस बीटा डॉट आर। अब ये वैल्यू रख दीजिए तो ए की वैल्यू आ गई, ए का मान आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बीटा ई, ठीक है, मॉड ऑफ आर था, इसकी जगह रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी बीटा ई आर माइनस डॉट आर, आर माइनस बीटा डॉट। और फाई की वैल्यू हो गई, इक्वेशन डाल दें इसको, इक्वेशन 25 लिख दे रहे हैं। ए बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी बीटा ई आर माइनस बीटा डॉट आर, ये इक्वेशन 25। इसी तरह फाई में रख दीजिए, फाई बराबर उसमें सीधा सीधा रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन आर माइनस बीटा डॉट आर। ये आपके रिटार्डेड पोटेंशियल्स हैं, रिटार्डेड पोटेंशियल्स, these are the retarded potentials, these are the required relations, खोलो जरा, relations for, these are the required relations for, ले आओ required relations for retarded potentials। यही ए और फाई हो गए रिटार्डेड पोटेंशियल्स, रिटार्डेड पोटेंशियल्स। अब आइए बच्चों, लेनार्ड विचर्ड पोटेंशियल आधा बताएंगे तो उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट, लॉरेंज गेज बहुत इम्पॉर्टेंट, कूलाम गेज, ये 2-3 टॉपिक बहुत, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। लेनार्ड विचर्ड
पोटेंशियल, LW पोटेंशियल। अभी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग का पहला टॉपिक। बाकी आप सब छोड़ सकते हो। कूलाम गेज पढ़ा, लॉरेंज गेज पढ़ा, रिटार्डेड पोटेंशियल पढ़ा और ये पढ़ा। ये बाकी जो चीज़ें थी मैक्सवेल रिलेशन कर लिए, वो तो अलग है। ये पहला लॉन्ग का क्वेश्चन है। देखिए, लिनार्ड विचर्ड using the relativistic, using the relativity लिखें, using the relativity, इन्होंने यूज किया है रिलेटिविटी को इन रिटार्डेड पोटेंशियल, इन रिटार्डेड पोटेंशियल। लिनार्ड विचर्ड यूजिंग द रिलेटिविटी इन रिटार्डेड पोटेंशियल्स, जो रिलेटिविस्टिक retarded potentials, जो relativistic retarded potentials, relativistic retarded potentials is called Linear Witchard potential, is called Linear Witchard potential। जो रिलेटिविस्टिक फॉर्म है वही क्या कहलाते हैं? लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल। अब देखिए, ये देखिए, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा था आर वाले से, इसको पूरा ले लिया कैपिटल आर, ये ले लेंगे मॉड ऑफ आर, तो दिखाने में दिक्कत नहीं होगी। कैपिटल आर की वैल्यू है आर माइनस आर, ये ज़्यादा आसान हो जाता। अब वो बदलेंगे तो पूरा कंफ्यूजन होगा, तो कैपिटल आर इसीलिए लेके चलेंगे, ठीक है। बीटा आर कॉस थीटा, तो बीटा इंटू आर, ये कर लो। ये ऐसे, अब देखिए इस टाइप से फॉर्म में हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया, वही हमें पहले कर लेना चाहिए था, पर वो अब पूरे टॉपिक में हम मॉड ऑफ आर लगा चुके हैं, फिर बदलेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा। ये पढ़ लो, अगर तुम्हें लगेगा तो तुम उस सब जगह कैपिटल आर कर लेना। तो ये डिस्टेंस कैपिटल आर लिया, ये लिया मॉड ऑफ आर, ये है आपका थीटा एंगल। इसके अकॉर्डिंग चार्ज पार्टिकल जब रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से मूव करता है तो v अपॉन सी इंटू आर टाइम्स, v अपॉन सी तो फैक्टर हो गया, इसके अकॉर्डिंग चलेगा इंटू आर टाइम। अब इसका कंपोनेंट दिया इस पर, तो बीटा आर कॉस थीटा, तो बीटा आर कॉस थीटा को हम क्या कर दें? बीटा डॉट आर कर लें। ये इस तरीके से हमने कर लिया। अब देखिए इस केस में और वॉल्यूम एलिमेंट वही डीबी डैश आपका है, तो देखिए रिटार्डेड पोटेंशियल्स
रिटार्डेड पोटेंशियल्स क्या है? ए बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ जे ऑफ मॉड ऑफ आर dv डैश, जे ऑफ मॉड ऑफ आर dv डैश। फाई की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो dv डैश मॉड ऑफ आर, रो dv डैश मॉड ऑफ आर। यहाँ वॉल्यूम एलिमेंट dv डैश ले लिया, वेयर वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ जे dv डैश को E की जगह Q देख दीजिए, चार्ज Q भी ले लिया। इक्वेशन सेकेंड थर्ड, यहाँ पर रो dv डैश को Q ले लिया, रो dv डैश को Q ले लिया। तो आपका आ गया ए की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू बी अपॉन मॉड ऑफ आर इक्वेशन 5। फाई की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लग दिया? ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। Q अपॉन मॉड ऑफ, Q अपॉन मॉड ऑफ। रिटार्डेड डिस्टेंस की वैल्यू r माइनस पूरा r, उससे ये घटा लो बीटा डॉट r, ये है रिटार्डेड डिस्टेंस। डायरेक्ट फिगर से करिए, टाइम मत वेस्ट करिए, क्योंकि इसीलिए हमने पिछले वाले में काफ़ी बता दिया। अब ये वैल्यू रख दिया, ए की वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 5, ए बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू बी मॉड ऑफ आर, क्यू बी मॉड ऑफ आर। फिर वैसे ही c से मल्टीप्लाई, c से डिवाइड, तो a की वैल्यू हो गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड c से डिवाइड q v अपॉन c, r का मान रख दिया, r की वैल्यू रख दिया
आर माइनस बीटा डॉट आर, आर माइनस बीटा डॉट आर। वी अपॉन सी की वैल्यू क्या है आपकी बीटा, तो ए बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगी सी स्क्वायर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर सी क्यू बीटा क्यू अपॉन आर माइनस बीटा डॉट आर। ये हमने गलत कर रखा है, एक मिनट हमने गड़बड़ कर दिया, सी से इधर डिवाइड किया इसमें, तो ये सी स्क्वायर आएगा इधर, सी आएगा इधर, हाँ ये इससे कट गया। पिछले वाले में भी हमने क्या किया था, जरा एक बार देखें, कुछ गड़बड़ा रहा है क्या? अभी नोट नहीं करी? अरे अभी पिछले की बात कर रहे हैं। हाँ 4 पाई एफ से, ठीक सही। तो ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी बीटा आर ने बीटा क्यू आर माइनस बीटा आर। ठीक है ये, और एक और तरीका है, कुछ मत करिए, एक इक्वेशन डाल दीजिए इक्वेशन नंबर इसे 7, ऐसे भी हुआ। अब इस वाली इक्वेशन को पहले डालिए 7, फ्रॉम इक्वेशन 7 ऐसे भी लिखा जाता है, ए बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई सी से मल्टीप्लाई किया, क्यू बी अपॉन सी ऐसे किया, और आर माइनस यहाँ रख दिया आर माइनस बीटा डॉट आर। तो ए फॉर्मूला ये भी है, म्यू नॉट सी 4 पाई क्यू बीटा आर माइनस बीटा आर माइनस बीटा आर। इक्वेशन 9, चाहे आप ये यूज़ करो चाहे सी का लफड़ा ना रखो, इधर उधर वैल्यू ना रखो, तो ऐसे भी ऐसे भी लिखा जा सकता है। उसमें सी से मल्टीप्लाई किया, सी से डिवाइड, बस सीधा बीटा रख दिया ऐसे। और इस वाले में हमने म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया खुद। इसकी वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू आती है अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट।
सी स्क्वायर बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन। तो ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/c। ये भी एक तरीका है इसकी वैल्यू। ठीक है, दोनों फॉर्म आपके सामने होंगे ऐसे। फाई में कुछ करना नहीं है, इक्वेशन 6 से, फ्रॉम इक्वेशन 6, फ्रॉम इक्वेशन 6 फाई बराबर, देखो हाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हुआ? अब आपको हमने फाई की वैल्यू लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन मॉड ऑफ आर। क्यू अपॉन, अरे फोटो खींचनी तो आए काफ़ी, तबीयत नहीं ठीक है क्या? चलो चलिए किसी और की खींचनी। फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर माइनस बीटा डॉट आर। ये इक्वेशन हो गई 10। तो ये लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल है। ठीक है, मतलब रिटार्डेड पोटेंशियल इन फॉर्म ऑफ रिलेटिविस्टिक, ठीक है, रिलेटिविस्टिक फॉर्म ऑफ रिटार्डेड पोटेंशियल्स। तो देखिए ए एंड फाई रिप्रेजेंट द रिलेटिविस्टिक फॉर्म ऑफ रिटार्डेड retarded potentials, relativistic form of retarded potentials known as Lienard-Wichard potential। हमने फिगर बना दिया था तो बस उससे सीधा सीधा कर दिया इसमें। रुको चाहे, ये आपके रिलेशंस हो गए। ठीक है, ये अब आपको हम बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वो अगले टर्न पर कराएंगे। वो इसका 4-5